शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें सतो प्रधान बनना, उसकी युक्ति और वर्षा कैसे मिलेगा और फिर फरिश्ता बन बाप की शिक्षाओं पे चलने से क्या प्राप्त करोगे, उसका एक्यूरेट पढ़ाई, धारणा और विधेय अवस्था का सीक्रेट बताते हैं। विधि अवस्था कैसे बनेगी उसकी दवाई बाबा एक्यूरेट देते हैं। उसको मनुष्य कहते हैं सद्गति, सद्बुद्धि भगवान देता है। तो उस भगवान को हम देवी आत्मा ने पहचान लिया है सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो आइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर जिस तरह से शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करते हो, उसी तरह से अपने जन्म जन्मांतर पतित बने हुए आत्मा के ऊपर प्राणेश्वर अमरनाथ बाबा के महावाक्य यानी मुरली का अमृत प्राशन हम आत्मा रोज कर रही है। उससे हम आत्मा सत्व प्रधान बन रही है। माना सारी कामनाएं पूरी हो रही जन्मों जन्मों की। इसलिए प्राणेश्वर मुक्तेश्वर मेरे प्राण पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे सम्मुख बैठ के मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मैं बाबा के सामने, मैं और मेरा बाबा। स्वाज बाबा कहते हैं मुरली के अंतर्गत 26/3/2024 में प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतोप्रधान बनना है तो किसी की भी खामी नहीं निकालो। और हम क्या करते हैं आजकल? बाहरी सारा ध्यान है। हाँ, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इधर ये हो गया, उधर हो गया। वो तो जो होना है, लेकिन अपना अंदर में बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आत्मा के शांति का जो शांति की स्थिति है उसमें लिखा जा रहा है कुछ ना कुछ अनवांटेड, अननीडेड। इसलिए मनुष्य को शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की भी खामी नहीं निकालो। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? पद्म माना हर कृति दृष्टि वृत्ति संकल्प में जमा होगा। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलती जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का ही लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके ही रहो। बाप के लव में चुपके रहो, चटके रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तभी ही पूरा वर्षा भगवान माना शिव पिता से पा सकेंगे। क्या चाहिए वर्षे में हमें? 21 जन्मों की बादशाही। बहुत अच्छा, लेकिन वास्तव में स्थूल रूप में मांगा जाता है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि। तो वह सब मिल जाएगा। हाँ, ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहा है। मूल युक्ति यही बता रहे हैं बाबा कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। क्यों? क्योंकि एक बाप के बच्चे हो तुम, परमात्मा की संतान आत्मा हो जो शरीर में बैठ के पाठ बजा रही है। तो मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, तभी तुम सुख शांति की दुनिया में सतो प्रधान सतयुग में थे। अब नहीं रहा है प्रेम, रूहानी प्रेम नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती।
क्योंकि वहाँ मूल वतन आत्मा के घर में तुम केवल बिंदी बिंदी आत्मा हो, चमकता हुआ सितारा हो। वहाँ प्रेम की बात नहीं, प्रेम चाहिए साकार शरीर में आते हो तभी। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय कितना बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते ही जा रहे हैं। बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। क्या थे तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? किसने बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। अभी नारायण से नर कैसे बने, श्री लक्ष्मी से फिर नारी कैसे बने, ये बाबा ने तुम्हें समझाया कि तुम कैसे सीढ़ी उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतोप्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था, रूहानी आत्मिक प्यार था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में अब आत्मिक प्रेम बहुत होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ, तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतोप्रधान बनने की। समझते हो, जितना जितना हम सतोप्रधान बनते जाएंगे उतनी अंदरी खुशी भी बढ़ती जाएगी। क्या समझते हो? जितना जितना हम सतोप्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतोप्रधान थे। हम आत्मा आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। कहाँ पे? सुखधाम, सतयुग में, जिसको स्वर्ग भी कहते हैं। तुम जानते हो, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको ये पता पड़ा है, इसलिए उसको जानी जाननहार कहते हैं। और उसको सब मांगते भी है क्योंकि उसको पता है। अब बाप द्वारा हमको सब पता पड़ा है। हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है ना। तुम भी हेवन के रहवासी थे। फिर आजकल करते करते सीढ़ी नीचे उतरते आ गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। कहाँ पे शुरुआत हुई थी? एक 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 लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू हुआ था। बाबा पूरा सतयुग में लेके जा रहे हैं। आज पूरा स्वास्तिका, सो का अस्तित्व सिखा रहे हैं कि कैसे स्वास्तिका हुआ, सो का अस्तित्व कैसे हुआ। जानिए सह राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। बाबा कहते, मीठे बच्चों, 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। अभी शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वह सब बुद्धि में आ गया ना, है ना बुद्धि में। अब देहाभिमान होने के कारण, किसका अभिमान है? देह, शरीर का अभिमान। जो शरीर मेरा है ही नहीं। 5 तत्व प्रकृति का और परमात्मा की देन है। हाँ, हर कर्मी इंद्रिय उसकी देन है। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, अब शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वह सब बुद्धि में है ना। अब देहाभिमानी होने कारण 1-2 में वो प्यार नहीं रहा। 1-2 की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, फलाने ने ऐसा किया, फलाना ये, फलाना वो, दूसरे को ही देख रहे। जब तुम आत्मा अभिमानी, माना मैं देह में हूँ, माना देही अभिमानी थे, तो ऐसे किसी की खामी नहीं निकालते थे। आपस में बहुत आत्मिक प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण तुम्हें करनी है। कैसे करेंगे?
परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ, क्योंकि वही शक्ति का सागर है, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। मन जन्म मृत्यु का खेल खेल के बीमार हो गया है, तो जिस तरह से शरीर की बीमारी मेडिसिन से दूर होगी, वैसे मन बुद्धि की बीमारी मेडिटेशन से दूर होगी। जब तुम देही अभिमानी थे तो किसी की खामी नहीं निकालते, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था तुम्हें धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उसी दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर यह बंद कैसे होगा? यह भी बाप ही आकर समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतोप्रधान पूज्य देवी देवता नर से नारायण बने थे। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, तुम ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा ही आके समझा रहा है राजयोग द्वारा। यह भी बाप ही समझाते हैं, बच्चे तुम ही सतोप्रधान पूज्य देवी देवता थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जन्म मृत्यु का खेल खेल नीचे गिरते तुम तमोप्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो तो कैसे बनेंगे? मुरली से ज्ञान लो, ज्ञान तलवार, और मन बुद्धि को उस परमात्मा में एकाग्र करने की कोशिश करो। थोड़ा अंतर्मुख हो जाओ, अंतरात्मा को पहचानो, अंतर मन को पहचानो, और अंतर मन से परमात्मा से शक्ति लो। तभी आत्मा के अंदर की गंदगी, बुराई, दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे होना ज़रूर है, इसलिए उसको पतित पावन कहते हैं। हाँ, फिर क्या कहते? अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि वल्लभम। वल्लभ काल बाबा ने कहा वल्लभ माना परमात्मा है, सो वल्लभम तो हमने कहा अच्युत केशव। सो अच्युत को केशव राम नारायण तू बना दिया, और तू अच्युत है, माना ऐसा स्वच्छ है वो, जो हम अच्युत को भी ऐसा कृष्ण जैसा सुंदर बनाता है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षक, सतोप्रधान, पूज्य, पावन व्रती। सो बाबा कहते बच्चे, बाप ही समझाते हैं, बच्चे तुम ही सतोप्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमोप्रधान बने हो। देखो बच्चे, तुम कितने गुणवान मीठे थे। सो इसीलिए गाया जाता है गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, और अभी आयरन एज, अभी है डायमंड एज, क्योंकि बाबा परमात्मा आया है धरा पे अभी। हाँ, तुम कितने मीठे थे गोल्डन एज में, अब फिर ऐसा मीठा बनो, तभी ऊंचा जन्म मिलेगा। फिर तुम कितने सुखदाई थे, अब कितने दुखदाई बने हो, एक दूसरे को कितना दुख देते हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब इसलिए रावण को जलाते, राम को पूजा कर रहे हो, राम को पुकार रहे हो। हाँ, जब वो विकारी दुनिया हो गई तो कितना दुख दे रहे हो। यह तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते देखो, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते सतयुग, त्रेता, द्वापर भी पूरे हुए, अब कलयुग पूरा होने वाला है। बच्चे सावधान, अपने को और परमात्मा को जानो, और अपने जीवन के साथ अपने कुल का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का रक्षक, भला करने वाले बनो। इसलिए कहते भले के साथ भला होना है, सत्य का जय होना ही है, इसलिए कहा सत्यमेव जयते। लिखा भी नोट पे भारत के, लेकिन समझो तो कहीं, सत्यमेव जयते कब होगा, कैसे होगा जानो, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। मीठे बच्चों, आजकल करते करते सतयुग, त्रेता, द्वापर पूरा हुआ, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। जागो सो सवेरा, जग जाओ अंधेरी गहरी नींद से, अंधश्रद्धा के बादलों से जग जाओ, सत्य ज्ञान की तलवार को प्राप्त करो।
मीठे बच्चे, तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी ही गायब हो गई। रूह माना आत्मा। आत्मा, रूह शब्द है उर्दू, रूह माना प्रकाश, ज्योति, आत्मा, लाइट। सो मीठे बाबा को कहते हैं ज्योति, ज्योति स्वरूपम और ज्योतिर्लिंगम। हम रोज याद कर रहे हैं इस बात को। अभी अभी शिवरात्रि हो गई, अभी अभी होली भी हो गई, तो ऐसा हो लेना है उसका। तो मीठे बच्चों, तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। अभी देखो, काल सबके ऊपर मंडरा रहा है, कभी भी खा लेगा किसी को भी। सो आयु तुम्हारी कितनी छोटी हो गई। अब मैं तुम्हारा सदगति दाता अमरनाथ आया हूँ। कौन बोल रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा बात कर रहे। बच्चे, अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान ही बनाऊंगा। जैसे मैं हूँ वैसे ही बनाऊंगा। तो मैं कैसा हूँ? ज्ञान का, शक्ति का, आनंद का, सत्यता का, शांति का, सुख का सागर हूँ। सो अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही मुझे बुलाया है। पतित पावन आओ, बाप समझाते हैं। मीठे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद जब संगम होता है ना, तभी मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सत्य नाम कहते हो, राम नाम सत्य कहते हो, तो सत्य राम को पहचान लो। रावण को 10 सिर कहा हो गए कि हो गए। रावण को क्यों जला रहे हो? रावण को क्यों प्रेम नहीं कर रहे हो? हर कोई कहता है मेरे बच्चा राम जैसा बने, रावण जैसा क्यों नहीं कह रहे हो? जानो। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम आता है तब मैं आता हूँ। संगम, बुराई का अंत होना है, अच्छाई की जीत होनी है, कलयुग का अंत होना है, सतयुग आना है। संगम हो गया, मिलन हो रहा है, आत्मा परमात्मा का मिलन, संगम। तो संगम शब्द के बहुत गहरे अर्थ है। जानो सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, जैसे हमने जाना है, जीते जी जानो भगवान को। सो इसको कहते राज, सीक्रेट, राज योगा। सो बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तभी मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को मन बुद्धि से याद करो। जितना याद करेंगी उतनी आत्मा के अंदर से खामियां निकलती जाएगी। किसके अंदर से खामियां निकलनी है? आत्मा के अंदर से। तो शरीर को कितना भी गंगा नहा लो, कुछ नहीं होने वाला है। आत्मा को नहाने लेके आओ परमात्मा के ज्ञान गंगा में। सो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे मन बुद्धि से, उतनी आत्मा के अंदर से खामियां निकलती जाएगी। तुम सब सत्प्रधान थे, तो तुम्हारे में कोई भी अवगुणों की खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति हो गई है। आत्मा को ही शांति चाहिए। क्यों? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी खुद की जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे, आत्मा भाई भाई थे, तो इसलिए क्या गाया है बड़े मुख से? बताओ भारतवासी, क्या गा रहे हो रोज दिन रात? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हाँ, सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, जब हम भाई भाई थे तो हमारा आपस में बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आए हैं, हम आत्माओं का बाप, तो हम हो गए भाई भाई आत्मा। सो हमारा बाप कौन है? परमात्मा आया है। अब फिर वही बाप आया है और कहते हैं मीठे बच्चों, हे आत्मन, अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां ही निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो तो ऐसा ऊंचा पद पाओगे, जो तुमने मांगा है मुझे वो सब मिल जाएगा।
सो बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चले। तो उसको ही श्री भगवान उवाच श्रीमत कहते हैं। श्री भगवान उवाच हो गया है अभी। तो अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से बाप से पूरा सुख शांति का वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, हाँ थे ना। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। सो हम ही देवता थे। फिर 84 जन्म लिए हमने। तुम मीठे मीठे बच्चे, देखो तुम कितने अढोल थे। कोई मतभेद नहीं था तुम्हारे बीच में। ऐसे सुंदर पावन दुनिया में राज्य करते थे। सतयुग त्रेता। अभी देखो कैसे बन गए हो, रावण को जला रहे हो। रावण बैठा कहाँ है? सबके अंदर में बैठा है, जल ही नहीं रहा है, हर वर्ष जला रहे हो। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था आपस में, किसी की निंदा आदि भी नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब निकाल देनी है। बाप की शिक्षा से अपना परीक्षण करना है। हाँ, वह सब खामियां निकाल देनी है। हम सब आत्मा भाई भाई है। एक बाप को ही मन बुद्धि से याद करना है, क्योंकि बाप बुद्धि में मन में ही शक्ति देता है। क्योंकि वो है आत्मा का बाप। शरीर का बाप तो बहुत है, अपने अपने अलग अलग है। आत्मा का बाप एक है और आत्मा नहीं दिखती, आत्मा अति सूक्ष्म है। सो इसीलिए परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। तो आत्मा की शक्तियाँ है मन बुद्धि संस्कार, तो परमात्मा भी मन बुद्धि शक्ति, मन बुद्धि में ही शक्ति देगा। इसलिए उसके साथ मन लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान वाचक आके भगवद गीता में कहा मन मना भव मध्याजी भव, आर्त जानने को तैयार नहीं। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या करना है अभी, अपने को आत्मा समझो। हाँ बच्चे, यह सब बातें झंझटें भूल जाओ। हम सब भाई भाई है। एक बाप को याद करना है। यही मन में लगन यानी ओना लगा हुआ रहना चाहिए कि हम सतो प्रधान बन जाएंगे, बनना ही है। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये सब बातों को मन बुद्धि से भूल जाना है। मुझे क्या करना ये सीख के वैसे चलना है। बाप कहते हैं ये सब छोड़ो और अपने को आत्मा समझ के चलो। अब सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ भी करो। देह अभिमान में आने से ही सारे अवगुण देखा जाता है। हाँ, देह अभिमान में आ गए ना, अपने को शरीर समझने लगे, मेरा मेरा समझने लगे शरीर को और सभी रिश्ते को। तो इसीलिए देह अभिमान में आने से अवगुण देखने लगे, अवगुण आत्मा में आ गए, इसलिए दूसरे में दिखाई दे रहा है। कहते कि खुद के अंदर जो होगा ना वही दूसरे में दिखेगा। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ भी करो। देहाभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को मन बुद्धि से याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के सातों गुण तुम्हें बताए हैं। तो अगर वो सामने बैठी शरीर में आत्मा है तो वो सातों गुणों का पुंज है। बाप उस सातों गुणों का सागर है, इसलिए उसके पास सतगति सद्बुद्धि मांगते हैं। तो बाबा कहते जब दूसरे को आत्मा भाई देखोगे तभी गुण ही दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुण है तो भी कोई बात नहीं, तुम आत्मा उसके अंदर गुण देखो और गुणवान बनाने की कोशिश करो। तो मेरा व्यवहार देख के एक ना एक दिन उसको लगेगा, तो उसके अंदर भी गुण आएंगे। तो ये सारी गहराई है, धीरे धीरे पता चलेगी। तो बाबा कहते भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। हाँ, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है, तो ज़रूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण किस में है बताओ? गुण का सागर कौन है? बाप है।
हाँ, तो उसकी बात सुनने से, उसके मत पर चलने से, श्रीमत भगवान वाच पर चलने से तुम्हारे अंदर भी वो गुण आने हैं। हाँ, तो बाबा कहते देखो कोई कुछ उल्टा कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, यह तमो या रजो प्रधान स्थिति में है तो ज़रूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो। तो बाप को देखो, बाप को याद करो तो गुण ग्रहण हो जाएंगे, क्योंकि तुम बाप के बच्चे हो। तो किससे सीखना पड़े? भाइयों से सीखोगे या बाप से सीखोगे? बाप से सीखेंगे। इसलिए बाप को याद करो, बाप से सीखो। तो मुरली का अध्ययन बार बार करो। स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड स्टेबल माइंड। हमारी जानकी दादी 104 वर्ष जिए और उनके नाम पे ये किताब जाहिर हुआ। तो उन्होंने बताया उनके अनुभव में, दादी तो टोटल व्यस्त रहते थे, 4 घंटा ही नींद उनको आती थी। बाकी शांत आत्मा को ज़्यादा नींद नहीं चाहिए, क्योंकि मन की बुद्धि की ताकत नहीं वेस्ट हो रही तो क्यों चाहिए, व्यर्थ में जाते ही नहीं थे, आत्माभिमानी रहते थे दादी। तो दादी बताते हैं कि मैं प्रवास करती थी, ट्रैवलिंग करती तो कितनी सोऊंगी। तो जब देखो मुरली पर लेके बैठती थी, तो दादी कहते कभी कभी मैं दिन में कोशिश करके 16 बारी मुरली पढ़ती ही थी या सुनती थी, और कभी कभी 21 बारी। तो इतना अभ्यास मुरली का करा, तभी स्टेबल वर्ल्ड स्टेबल माइंड बना, जो उनकी ग्रीनिज बुक में, ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में नोंद हो गई। और ऐसे फिर इतना मुरली का महत्व है। मुरली माना बाबा के महावाक्य, मुरली माना बाबा का सदगति का ज्ञान। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते क्या करो बच्चे, मैं सबसे जास्ती गुणवान हूँ, तो किसी को देखने के बजाय या किसी का व्यवहार बुद्धि में रखने के बजाय बाप से याद में रहो, माना बाप से गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। सबके अंदर देखना है तो गुण ही देखो, सबको आत्मा भाई देखो। देखो बाप कितना गुणवान तुम्हें बनाते हैं, सारे उपाय बताते गुणवान बनने के। कहते हैं मीठे बच्चे, तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान ही बनना है। तो इसलिए बाप को देखो, बाप की शिक्षा पे चलो। सबसे जास्ती गुण तो बाप में है, वो गुणों का सागर है। तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ो। अवगुण छोड़ो, गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। मीठे बच्चों को क्या कहते बाबा? कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है, तभी बनेंगे महादेव के बच्चे, देवी देवता। बाप सुखदाई है ना, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही पूर्णा मन में लगा रहे कि हमको सुखदाई बनना है, ना किसी को दुर्गुण देखने, ना किसी को दुख देना है। बस यही पूर्णा रहे कि हमको सतो प्रदान बनना है। सतगति दाता बाप मिला है, राजो किया, मुरली का ज्ञान मिल रहा है, तो उससे अभी ऐसे गुण धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते फिर से, सबसे जास्ती गुण बाप में है, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो। सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़ो, गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही पूर्णा रहे कि हमको सतो प्रदान बनना है। और कोई बात ना सुनो, ना किसी की ग्लानि करो, ना ग्लानि को सुनो। सब में कोई ना कोई खामी है, क्योंकि सब तमो प्रदान बने हैं। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ भी नहीं सके कि मेरे में ये दुर्गुण है, तो अपनी चेकिंग करना पड़े गहराई में जाके। तो सब में कोई ना कोई खामी है, क्योंकि दुनिया ही तमो प्रधान है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। बाप ही आके तुम्हें समझ देते हैं। हाँ, दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते इसलिए दूसरे की खामी दिखाई दे रही है, परंतु कोई ना कोई उल्टा बोल निकल भी पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती, यह खामियां है, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठे हैं। दूसरे की खामियां देख रहे, खुद के भी अंदर कितना है वो तो नहीं देख पा रहे, तो ये मियाँ मिट्टू हो गए। सो बाबा कहते ये खामियां सब में है, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठे हैं।
बाप कहते हैं बच्चे मियाँ मिट्टू एक मैं ही बाप हूँ जो सदा ही सतो प्रधान सतो ही रहता हूँ। सो मुझे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। मैं श्याम सुंदर और सुंदर से श्याम कभी नहीं बनता, माना मैं हमेशा ही गुणों का शक्ति का सागर रहता हूँ। सो मैं मियाँ मिट्टू भले हूँ, माना मीठे गुण सदा है उसके अंदर। सत श्री अकाल जी, उसको काल नहीं खाता जी। गुरु नानक जी कहते सत श्री अकाल, हाँ अजोनी अजन्मा, हाँ कर्ता करविता एक निरहंकारी निराकारी निर्विकारी परमात्मा है। सो बाबा कहते कोई भी अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना, दूसरे के अंदर गुण ही देखना, खामियां नहीं देखना। हाँ फिर बाप कहते हैं कोई भी मियाँ मिट्टू नहीं है, मियाँ मिट्टू तो एक मैं बाप ही हूँ जो तुम सबको ऐसा मीठा मियाँ मिठू माना सतो प्रधान बनाने आया हूँ। हाँ बाप कहते हैं मैं मियाँ मिट्टू एक मैं ही हूँ जो तुम सबको मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए तुम जैसे तमो प्रधान गंदे काले अजमील जैसे हो, मैं कभी नहीं कहता विकारी बच्चे, खट्टे बच्चे, कड़वे बच्चे, हमेशा मीठे बच्चे कहता हूँ। हाँ सो बाप कहते हैं मियाँ मिट्टू एक मैं ही हूँ जो तुम सबको मीठा बनाने आया हूँ। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी आप ही अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना गुणवान या कितने मीठे रूहानी बाप को याद करके ऐसे बने हैं। अपनी नब्ज खुद ही देखना है। क्या देखनी है? अपनी नब्ज। तो अपने अंदर चेकिंग करो मन बुद्धि संस्कारों में कि मेरे में क्या क्या अभी भी छुपे हुए दुर्गुण हैं। दुर्गुण को निकाल के स्वगुण बनना है ना हमें। हाँ सो अपनी नब्ज भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद कितना खुद समझते हैं और दूसरे को समझाते हैं। हाँ बाप कितना समझाते हैं। हाँ यह समझानी है दुनिया, बाबा ने समझा ये दुनिया ही तमो प्रधान है। सब सतो प्रधान थे तो देवी देवताओं का राज्य था। अब तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता ही नहीं, इसलिए भारत में ही बाबा मिलन परमात्मा के पास 147 देशों की आत्माएं आ गई है। सो परमात्मा को समझ के भगवान वाचों से अपनी सदगति कर रहे हैं, भगवान को मन दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भारतवासी सतो प्रधान और सतो प्रधान बन रहे हैं, और कोई सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम अनेक बार सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर भी बनो। तो क्या करना पड़े? श्रीमत पर चलकर मन बुद्धि से मुझे याद करो। यही ओना माना फुरना लगा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। बाप ने अभी तुम्हें सुजाग किया है। बच्चे श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। कहाँ है श्रीमत? परमात्मा के पास। और कहाँ ये क्या है? श्रीमत क्या है? मुरली, रोज का अभ्यास। श्रीमत माना मुरली और राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। सो बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चल मन बुद्धि से मुझे याद करो। यही तुम्हें फुरना ओना और हमेशा लगन रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाप ने अभी तुम्हें सुजग किया है, जीते जी सुजग किया है भाई। मरने के बाद कुछ नहीं कर सकेंगे पुरुषार्थ। जीते जी ही पाप पुण्य सुख चाहिए, राइट? जीते जी ही पाप किया है ये तो पुण्य निर्माण कर पाओगे ना। जीते जी ही अवगुण धारण किए हैं, जीते जी ही बुरे कर्म किए हैं, तो जीते जी ही सगुण बन के अच्छे गुण धारण करके पुण्य भी जमा करना पड़ेगा, राइट? जीते जी सब होता है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे मैंने तुम्हें सुजाग किया है।
देवताओं के आगे जाकर कहते हो ना, हम विकारी है, खलकामी, कपटी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं। और कितना देवताओं का मान है। देवताओं के मंदिर जाते टाइम स्नान किए बिना नहीं जाओगे, स्वच्छ कपड़े पहनोगे, जूते भी बाहर निकालोगे, तो कितनी बड़ी बातें हैं ये। अशुद्ध कोई जा नहीं सकता। स्त्री को कुछ आता है वो 1 महीने में 1 बार, उसको भी प्रवेश और छूना मना है देवी देवताओं को। तो देखो देवी देवता कितने श्रेष्ठ थे। तो ऐसे मन बुद्धि से बनना है। इसीलिए देवी देवता की पूजा का फोटो का भी कितना मान है। कोई अछूत उसको छू नहीं सकता। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। हाँ, सो बाबा कहते मीठे बच्चों, देखो श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। क्यों? सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाप ने जीते जी सुजा किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है ना। उनका मन बुद्धि स्वच्छ सुंदर है, इसलिए अभी तक भी देवताओं के फोटो का कितना मान है। इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर सब भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने को घृणा आती है ना। कान पकड़ते हैं, माथा फोड़ते हैं, सिर पटकते हैं, अपने आप को थप्पड़ मारते हैं। मैं खलकामी, कपटी कहते हैं, तुम देवताओं को विशेष कहते हैं और खुद को पापी कहते हैं। तो समझना चाहिए। देवताओं के आगे जाते हैं, अपने को घृणा आती है। घर में जाते ही फिर घृणा निकल जाती है। ख्याल भी नहीं करते कि इनों को ऐसा बनाने वाला कौन है। ख्याल भी नहीं करते कि मंदिरों में बैठे देवी देवताओं को ऐसे बनाया किसने, क्योंकि उनका भी शरीर मनुष्य जैसा दिख रहा है। हाँ, ख्याल भी नहीं करते कि देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं बच्चे, देवता बनना है तो यही पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। कौन सी? राजयोगा मेडिटेशन की। क्योंकि समझने की बातें हैं कि इस दुनिया में शरीर चलाने के लिए अन्न वस्त्र निवारा चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए भी स्थूल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, स्कूल में जाना पड़ता है। और स्कूल की अवस्था में पवित्रता है। जब पढ़ लिख के कुछ बन जाते हो तभी शादी की जाती है। तो पढ़ाई हमेशा शुद्ध स्वच्छ मन के अंदर ही हो सकती है। माना शुद्धि और दूसरी झंझटों से मुक्त होना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई, वो स्थूल पढ़ाई भी पवित्रता के अंदर ही, युवा अवस्था में ही पढ़ाई जाती है। और उसके बाद फिर तुम अन्न वस्त्र निवारा के कारण शरीर का पालन करने लग जाते हो। तो आत्मा तो शरीर को चलाने वाली शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। तो उसकी पढ़ाई कैसे कर सकते हो अशुद्धि में, बता। तो उसके लिए भी कुछ स्थान निश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए भी अपने लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, अपने साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा। तो अपने साथ बैठना माना सहज राजयोग सीखना। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए समय जीते जी ज़रूर निकालो। हर आत्मा भाई के लिए हमारी ये विनती है, क्योंकि सभी मांग रहे हैं। कोई कहता है भगवान मेरे पास सुख शांति है, मुझे मत दो। नहीं, सब कहते सुख शांति दो। सो इसलिए मीठे बाबा भगवान हमारे ऊपर अभी कृपा कर रहे हैं। सो बाबा कहते बच्चे देखो, श्रीमत पर चलना पड़े। हाँ, अब बाप कहते हैं बच्चे देवता बनना है तो ये पढ़ाई ज़रूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते अपने को सत्व प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई जुगमुई नहीं करो। अपना ही ओना रखो, फुरना रखो, नशा रखो कि हमको यह दे नर से नारायण बनना ही है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर तुम कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, उसको अनेक कथा कीर्तनों में बना दिया। सत्यनारायण की कहानी करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अब हमको ऐसा नर से नारायण बनना ही है, दैवी गुण धारण करने हैं। खुद सबको आपस में भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप की याद दिलानी है। बाप से हमें सुख शांति का वर्षा लेना है। तो बुद्धि में आना चाहिए क्या? निंदा स्तुति तो करते आते हैं। हाँ, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही है सारी। कहते हम भगवान की स्तुति करके आए, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि उसको जानते नहीं है। एक तरफ बाप की कितनी महिमा करते, हाँ तुम पावन हो, मुझे उठाने वाले हो,
एक निराकार हो, पतित पावन हो, ईश्वर अल्लाह मेरे सब कुछ हो, और दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ तो उसको जानते नहीं, एक तरफ बाप की बहुत महिमा करते, कितनी स्तुति आरती मनन चिंतन करते, दूसरी तरफ सर्वव्यापी भगवान को कह देते। ठीक कर भीतर में परमात्मा को कहने से परमात्मा से सब बेमुख हो पड़े हैं, ना उसको जानते हैं, ना उसकी सद्गति को जानते हैं, ना उससे सद्बुद्धि प्राप्त करने के विधि को जानते हैं। तो भगवान को टिक्कर बित्तर में कहने से परमात्मा को भूल गए, उससे बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि सम्मुख विजय बुद्धि विजयंती। समझे? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति है, विनाश खाएगा। सो बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को मन बुद्धि से याद करने की। आगे भी तुम याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं बच्चे अव्यभिचारी याद में रहो, एक बाप को याद करो, तभी तुम पाप कट के ऐसे सतोप्रधान नर से नारायण बन जाएंगे। बच्चे सिर्फ मामेकम याद करो, सारी झंझटों को छोड़ दो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है, उनको जिनको भी तुम याद करते आए हो, अब सभी देवी देवता खुद ही तमोप्रधान बन पड़े हैं। इसलिए फोटो रहे, अभी इनके शरीर है, मतलब ये कभी इस दुनिया पे थे, सोच नहीं रहे हम। जिनके शरीर है वो इधर होना चाहिए, राज्य करके गए हैं। मीठे बच्चों, भक्ति मार्ग में ढेर चित्र है, जिनको भी तुम याद करते आए हो, अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बन रहे हैं। अब फिर तुम्हें भी तमोप्रधान बनना है। वह भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। सतयुग में भक्ति मार्ग ही नहीं जो याद करना पड़े। तुम सब कुछ पाते हो, तभी उसको अवस्था को सतोप्रधान कहते हैं। अब फिर सतोप्रधान बनना है। वह भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे यही पूर्णा रहे। क्या कहते हैं बाबा? बार बार नशा का है आज। बाप कहते हैं पूर्णा यही रखो। क्या पूर्णा रहना है, क्या नशा रहना है? कि हम सतोप्रधान अभी कैसे बने, श्वास खत्म होने से पहले। बाप कहते हैं पूर्णा यही रखो कि हम सतोप्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, वह तो सहज है, ज्ञान तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से भी नहीं समझा सके। अच्छा, ये गहरी बात है। लास्ट में बाप कहते पूर्णा यही रखो कि हम सतोप्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में ज़रूर आता है ना कि हम सतोप्रधान से तमोप्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतोप्रधान बनना है ज़रूर। सो बाबा कहते हैं तुमने ज्ञान समझ के कोई मुख से नहीं भी समझा सकते। तुमने समझ लिया है लेकिन दूसरे को नहीं समझा पा रहा है, तो भी खुद बुद्धि से तो समझ गए हो ना। परंतु बुद्धि में ज़रूर आता है कि हम सतोप्रधान से तमोप्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतोप्रधान बनना है ज़रूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है ना। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है। तुम्हारे पास बैज भी है। तुम्हारे छाती पे जो बैज है उस पर भी समझाना सहज है कि ये बाप आया है, जिसको शिव बाबा परमात्मा कहते हैं। उसको अनेक नाम भी है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, प्रभु। तो बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है। बैज पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप शिव बाबा। इनसे ही सुख शांति का वर्षा मिलता है। बाप ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही करेंगे ना। स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है, स्वर्ग ही धरा पे है। स्वर्ग, सो का राज्य।
जिसमें आत्मा स्वधर्मों के गर्व में से सदगति से गौरवान्वित हो गई है, गौरवान्वित है, संपूर्ण है। नर से नारायण है, माना स्वर्ग, सो का राज्य। उधर यमराज को भी एंट्री नहीं है, मृत्यु नहीं है। अमर देवी देवता अपने मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। हाँ, तो उसको कहते, क्या कहते, सो इच्छा से मरण, तो उसको कहते हैं स्वर्ग। तो स्वर्ग का अर्थ मनुष्य नहीं समझ रहे, मनुष्य समझता है मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। हाँ, तो स्वर्ग माना देह अभिमान से मरना है, जो मेरा नहीं है। 5 तत्वों का ये शरीर है और 5 तत्वों से इसका सर्वाइव हो रहा है, उससे मरना है। जो मेरा नहीं उसकी स्मृति को ख़त्म करना, माना स्वर्गवासी बनना। सो आत्मा अभिमानी स्थिति में रह के आत्मा खुद को ही जीते जी सत्य को जानना और उसको आत्मा को सत्व प्रदान बनाने के लिए मन बुद्धि परमात्मा में लगाना, माना स्वर्गवासी बनना। सो स्वर्गवासी हुआ कहते हैं, स्वर्गवासी होने से, मरने से स्वर्गवासी कहते हैं। मरना माना शरीर के देहभान से मर जाना। मरना शब्द का भी बहुत गहरा अर्थ है, आगे समझाएंगे। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया। एक एक शब्द का अर्थ है, बिना शब्द का कोई, बिना अर्थ का कोई शब्द ही नहीं है। अभी तो एक शब्द में देखो ना, पूरा एक घंटे का लेक्चर देते हैं जी, एकदम सीनियर बराबर। भाई में। जी, बिल्कुल, एक शब्द के ऊपर ही कितना बोल। जी, अर्थ है, हर शब्द का अर्थ है। मीठे बच्चों, भावी बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या है, अब अच्छा कोई मुख से नहीं समझा सकते, परंतु बुद्धि में ज़रूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है ज़रूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है ना, बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैच पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही धरा पे करेंगे ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती है। हाँ, शिव जयंती मना रहे हो अभी, उसका शरीर नहीं फिर भी जयंती मना रहे हो। ज्योतिर्लिंगम की जयंती मना रहे हो। तो बाबा ने आज कितनी गहरी बात कही है, बताओ। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती है। वाह 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 वाह। तो शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती है। स्वर्ग में ही देवी देवताएं रहते हैं, वह फिर कैसे बने। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है अभी, और फिर औरों को भी यह समझ तुम्हें देनी है। सेवा पर भी तत्पर रहना है, ज्ञान योग धारणा भी करनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग और सहज वर्षा, इसलिए सहज राजाई मिलनी है, इसलिए सहज राजयोगा मेडिटेशन है। हाँ, तुम्हारा है सहज ज्ञान, कोई तकलीफ नहीं है, घर नहीं छुड़ाते हैं, कोई व्रत उपवास और पहाड़ पे चढ़ना नहीं, कोई रात भर पानी में बैठना नहीं। हाँ, कोई रात को जागरण नहीं करना है। ऊपर से हमारे नियम तो इतने क्लीन और स्वच्छ है। 10 माना बस, रात को सो जाओ, निश्चिंत से उठो, बाबा की याद में थोड़ा देर मन बुद्धि में लगा दो और अपने कर्म में चले जाओ, कोई झमेला नहीं है। और सब कुछ मेरा तेरा कर दो, तेरा तुझको अर्पण कहाँ है भक्ति में, तो बाबा के हवाले कर दो। कुछ भी आता है तो बाबा को बताते, सहज हो जाता है। हमारे पहाड़ की रुई बन जाती है, हल्का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कुछ भी आए नहीं तो उपाय मिलता है। सो इसलिए बाबा कहते बच्चे, स्वर्ग शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवता है, फिर वह कैसे बने, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई पढ़ने से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है ना, देवी देवता कैसे बने। अब औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा यह सहज ज्ञान और सहज योग है, सहज वर्षा है, परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है। तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी यहाँ बाबा के पास बैठे हैं, सब नंबरवार है। कोई पद्मों में वर्षा लेते, मेरा हर संकल्प सोच पे ध्यान है उसका, माना ज्ञान को पूरा घुट के पी लिया है। ऐसे बच्चे भी है, दादियों जैसे, महारथी शिवानी बहन जैसे, और हम सब के जैसे भी, हमें भी कितने सारे बच्चे एकदम एक्यूरेट बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ, सो बाबा कहते, इसलिए तो कहते साधारण से नर, नारायण से नर से नारायण, नर माना साधारण व्रती। हाँ, परंतु यहाँ भी बाबा कहते मेरे बच्चों में भी कोई बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते तो पाई पैसे का वर्षा लेंगे,
और कोई पद्मों का वर्षा लेने वाला भी बाप के पास पड़ रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। यह अकाली मृत्यु का समय है, कलयुग है, काल कभी भी खा सकता है। टाइम वेस्ट ना करो। क्यों? मंजिल बहुत भारी है बच्चे। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते, योग में बुद्धि कनेक्शन करने में योग पड़ते हैं, दूसरे विचारों में मन भटकता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अपने को देखना है अभी कि हमारा बाप से कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटकी रहे बुद्धि। सिखाने वाला बाप है ना, इनकी आत्मा भी नहीं सिखाती है, ब्रह्मा नहीं सिखाता है। जिस शरीर तुम्हें सामने दिखता है, बाबा के कमरे में जाओ, ब्रह्मा कुमारी में जाओ, तुम्हें ब्रह्मा ही दिखेगा। लेकिन बाबा कहते हैं इनकी आत्मा तुम्हें नहीं सत्व प्रदान बनाती है। इनके अंदर मैं प्रवेश करके बैठा हूँ, सो मैं परमात्मा हूँ। तुम आत्मा भी शरीर में बैठे नहीं दिखती, वैसे मैं ही ब्रह्मा के रथ द्वारा तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। सो बाबा कहते हैं लव ऐसा हो जो बाप की शिक्षा से और बाप की याद से बुद्धि चटकी रहे। सिखलाने वाला एक ही बाप है ना, इनकी आत्मा भी नहीं सिखलाती है, यह भी बाप से ही सीखता है ब्रह्मा। बाप आप हमको, बाबा अभी इनको देखो, बाबा अपना चिंतन कर रहे हैं, अभी ब्रह्मा बाबा का चिंतन शिव बाबा बता रहे हैं। क्या सोचता है ब्रह्मा? बाबा आप हमको कितना समझदार ऊंचा बनाते हो, जो हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे तो बाबा आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको इतना ऊंचा बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। तो अपने लिए भी बाबा ने बताया चिंतन, क्या बोलना है अपने आप को? हाँ, बाबा हम आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे तो आप ही हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप ही हमको कितना ऊंचा बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो, मैं पतित को ऐसा पावन बनाते हो, मुझे नर को नारायण बनाते हो। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे, आज बाबा ने ड्रिल भी कराई ना, ये ड्रिल हो गई हमारी, यही मेडिटेशन है ना। क्या सिखाया बाबा ने? फिर से करते हैं। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। बाबा आप कितने ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान का सागर हो, सुख का सागर हो। ऊंचे ते ऊंचे तो आप ही हो, फिर मुझे मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंचा बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा ही करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। फिर बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कम याद करो, खुशी से याद करो। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना मन बुद्धि से याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं बच्चे, तो बाबा को खुशी से याद करो। तो बाप के मिलने की भी खुशी होनी चाहिए ना, कि मुझे ऐसा बाप मिला इतने भीड़ में से। हाँ, सभी अभी भी उसको टिक्कर बित्तर में पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, मुझे मिल गया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसे खुराक नहीं बच्चे, तो बाप के मिलने की भी खुशी है ना, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर में अभी तक आई नहीं है। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर में नहीं रहती है। थोड़ी देर खुश हो रहे फिर वही। हाँ, नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ साधारण तन में इस पतित दुनिया में मेरे लिए आए हैं। हाँ, तो बाबा सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं।
बाबा कितना रहम दिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें रोज़ सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। सो कल भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें मुरली मिस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि रोज़ नई नई पॉइंट निकलती है। वास्तव में आपको मालूम है हम आत्मा की स्टेज ऊपर जा रही है, वैसे नई नई पॉइंट मुझे टच होती है। इसलिए कहते हैं बाबा नई नई पॉइंट निकलती है, क्योंकि मुझे वो कल भी वही पॉइंट सुनी थी, परसों भी सुनी थी, लेकिन वो टच नहीं हुई थी। आज एकदम एक्यूरेट टच हो गई। सो इसीलिए मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। रोज़ हमारी ज्ञान की वो ज्योति खुल रही है, तो रोज़ नई नई पॉइंट मुझे टच होके अंदर आ रही है, तो मैं ऐसे सद्गुणी बन जाऊंगा सद्बुद्धि से। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे क्या करना, मुरली कभी मिस नहीं करना, रोज़ नई नई पॉइंट निकलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आपस में अंडरलाइन, यही मुश्किल है उसको आसान कर देना है बाप के ज्ञान से और शिक्षा से और शक्ति से। हाँ, धारणा आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। नंबर 2, और सब बातों को छोड़ एक बाप से ही गुण ग्रहण करना है, दूसरे को अवगुण नहीं देखने हैं, और सब बातों को छोड़ना है। एक बाप से ही गुण ग्रहण करना है, गुण ग्रहण करना है। सतो प्रदान बनने का पूर्ण नशा दिन रात रखना है। किसी की बात ना सुननी है, ना किसी की ग्लानि माना निंदा करनी है। मियाँ मिट्टू बिल्कुल नहीं बनना है। अभी मियाँ मिट्टू का क्या अर्थ समझा है बाबा ने, कि दूसरे इसके भी यही ऐसा करता है, यही ऐसा करता है, ये ऐसा, मैं तो अच्छा हूँ, ये मियाँ मिट्टू नहीं समझना है खुद को। हाँ, मियाँ मिट्टू बाबा ही है, केवल मीठा गुणों का शक्ति का सागर, अपने अंदर देखना है बस। और भले सारे गुण आ भी गए हैं तो भी मेरे अंदर बाबा कितना याद रहता है, मैं बाबा के श्रीमत पे कितना रहता हूँ, ये भी सब देखना है। हाँ, सो बाबा कहते हैं धारणा में सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना है। किसी की बात ना सुननी है, ना ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्टू भी नहीं बनना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। अभी सबको विजय भी चाहिए, सफलता चाहिए, सुख चाहिए, श्रेष्ठ भी सबको लगता है मैं श्रेष्ठ बनूं। अभी देखो कैसे बन सकते हैं, सुनिए वरदान का विश्लेषण। जो सच्चे राजयोगी है वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। वाह बच्चे, आपके जैसा परिस्थिति का पहाड़ गिर गया लेकिन विचलित नहीं, जो कर्तव्य कर्म था उसको एक्यूरेट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मीठे बच्चों, बहुत आनंद है। सो बाबा वरदान के विश्लेषण में समझाते हैं, जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो आपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करते चलो, और चेक करने के बाद चेंज भी कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो भी दिल शिकस्त हो जाएगी, पता चलेगा मेरे में ये भी है, ये भी है, ये भी कमी है, तो चेक करके चेंज भी करो। तो सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएगी, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा क्या नहीं, इसीलिए चेक करो और चेंज करो। रंज मत होना, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है, इसलिए चेंज करोगे तो विजय निश्चित है। तो दिल खट्टा रंज नहीं करना, चेंज करने से विजय होगी। भगवान कह रहा है बच्चे, विजय होगी, दिल छोटा मत करो। अभी भी देर हुआ है, अंधेरा नहीं हुआ है। इसलिए चेक करो और चेंज करो।
क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वाले की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन: मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तभी सेकंड में विदेही बन सकेंगे। जो धारणा में आया है आज, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। देही माना विदेही अवस्था, तो उसका स्लोगन में आया, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।